Hello guys, welcome to Deepak Parekh Clips. Thank you for clicking on this video. This is one particular clip from the main episode, the link to which is in the description. Please click on it to watch the full video. And meanwhile you're here, enjoy this clip. अभी मैं आपको लड़के लड़कियों का रेशियो बताऊंगी ना अपने हॉस्टल में देखना। ये स्कूल था, ठीक है, ये गर्ल्स हॉस्टल, ठीक है, ये लाइफ थी हमारी। अच्छा। बस इसके इस तरफ एक बहुत बड़ा प्लेग्राउंड था और उसके उस तरफ बॉयज़ हॉस्टल था, बहुत बड़ा, ठीक है। जितना गर्ल्स हॉस्टल था ना उससे एटलीस्ट 6 या 7 गुना ज़्यादा बड़ा था बॉयज़ हॉस्टल। उनके मेस में जब खाने के लिए शिफ्ट लगते थे तो 2 शिफ्ट में उनका खाना ख़त्म होता था। अच्छा। हाँ, हमारे एक शिफ्ट में ही हमको भगा देते थे कि चलो अभी जूनियर बॉयज़ आ रहे हैं खाने, तुम निकलो जल्दी जल्दी अच्छा। खा के। लड़कियाँ थी टोटल 40-45 के आसपास हमारे हॉस्टल में, लड़के थे कम से कम 500। हाँ, तो जो ये प्लेग्राउंड था ना इसका एक्सेस भी हम लोग को नहीं दे के रखा था लड़कियों को। सिर्फ लड़के वहाँ पे खेलने आते थे शाम को, जैसे स्कूल के बाद जो भी कुछ, कोई तुमको वहाँ पे कुछ खेलना है, कुछ एक्टिविटी वैसे घूमना है तो लड़कियों को अलाउड नहीं था। हमें इसी के बीच में अलाउड था घूमना। इसके बीच में एक लॉन था कि यहाँ पे तुम घूमो। एक क्लासरूम को खाली करके उसमें एक ट्रेडमिल रख के हमारी जिम बना रखी थी। Really? हाँ, कि जाना है तो यहाँ जाओ बस। तो मैंने तो आपने वो नहीं उठाया कि यार ऐसे कैसे होगा? अरे बहुत बार उठाया, बट कुछ वहाँ पे इतना कुछ फ़ायदा होता नहीं था कुछ भी ऐसा उठाने का। वार्डन कैसी थी? एक बार तो मैंने बहुत अलग ही लेवल पे आवाज़ उठाई थी। जैसे? एक किस्सा है, थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। तो बेसिकली हुआ क्या ना, मैं थी 12th क्लास में, ठीक है। अभी आपने पूछा ना वार्डन कैसी थी, जो हमारी वार्डन थी वो वहाँ पे 20 साल से काम कर रही थी और अपेरेंटली कुछ तो वो रिश्ते में भी थी, ऐसे डायरेक्टर के जो स्कूल का डायरेक्टर था उसके, मतलब नोन थी, रिश्ते में थी या नहीं थी वो तो मुझे क्लैरिटी नहीं है। अब तो बोल दिया है। हाँ पर अब तो बोल दिया। ठीक है, आ जाओ। फिर 12वीं क्लास में थी मैं, 12वीं क्लास की बात है। तो हमारे में ना ऐसे फ्लोर्स बटे हुए थे कि 12th क्लास ग्राउंड फ्लोर पे रह रही है, 11th क्लास फर्स्ट फ्लोर पे रह रही है और बाकी सारे ऊपर 3 ही फ्लोर्स थे, 3rd फ्लोर पे रह रहे हैं बाकी सारे बच्चे। तो मेरा ग्राउंड फ्लोर पे रूम था। मैं स्कूल गई हुई थी, ठीक है, स्कूल से वापस आई, अपने कमरे में गई, कपड़े चेंज करने के लिए अलमारी खोली, हैं खाली पड़ी अलमारी, कुछ है नहीं अलमारी में, ठीक है। फिर मैंने देखने लगी कि भाई कहाँ, मतलब सामान कहाँ गया। मैंने वॉशरूम में छोड़ दी हूँ कपड़े, पर इतने सारे निकाल के तो क्या ही रखूँगी, बट स्टिल एकदम से जब ऐसा होता है तो इंसान ढूंढता है ना मेरा सामान कहाँ गया। तो मैं यहाँ वहाँ अपने कमरे में ढूंढ रही हूँ। मेरा एक बुक शेल्फ हुआ करता था, उस पर मैं रखती थी मतलब अपनी बुक्स और नॉर्मल जैसे रैंडम सामान होता है कि एक फ़ोटो फ्रेम रखा हुआ है जिसमें मैं अपने मम्मी पापा की छांट के ज़बरदस्ती मम्मी से ज़िद करके एल्बम से वो फ़ोटो निकाल के लेकर गई थी जो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद थी, ठीक है। वो लगा के रखी हुई है। मेरे लड्डुओं का डब्बा रखा हुआ है, सब गायब। अच्छा, और ठीक है। हमारे होश उड़ गए हैं कि ये हुआ कैसे है। मान लो अगर किसी ने चोरी भी करी है, इस टाइम हमारे हॉस्टल में कैमरे नहीं लगे हुए थे, कि अगर किसी ने चोरी करी भी है, पता ये कैसे सारा चलेगा? सामान कैसे लेकर गया है, कोई पता कैसे चलेगा, वो छोड़ो, ये कैसे लेकर गया है, हाँ। पता चलेगा तो हम, इसका तो स्टिल हमको थोड़ा कॉन्फिडेंस था कि पता हमको चल जाएगा, क्योंकि जो भी लेकर गया है इतना सारा सामान लेकर गया, छुपा के कहाँ रखेगा, ठीक है। तो हमने पूरे हॉस्टल की छानबीन करी। अब हुआ क्या, हमारी जो वार्डन थी ना उसको 1-2 बार बच्चों ने देखा हुआ था हल्का फुल्का सामान उठाते हुए, कि जैसे वो हमारे घी के डब्बे में से घी निकाल ले रही है, हाँ। और ड्राई फ्रूट्स के डब्बे में से उसने ऐसे 2-3 बादाम उठा लिए, किसी लड़की का डीओ उसके रूम में रखा है, किसी लड़की के स्लीपर्स उसके रूम में ऐसे। तो हमें लगा कि कहीं वार्डन ने तो नहीं चुराए हैं, उसकी बेटी थी ना, हमें लगा कि कहीं मेरे कपड़े चुरा के उसको दे दिए। अच्छा। कुछ भी, ये पहले हमें सिर्फ शक था। अच्छा। हॉस्टल में टोटल 40 लड़कियां थी, हमने आपस में बात की कि यार ऐसे ऐसे हो गया। तो अब वही बातों में कि हाँ यार वैसे मैम के रूम में मैंने भी अपना डीओ देखा तो है। तो हमें लगा, बहुत ज़्यादा सॉलिड डाउट हुआ कि वार्डन का काम है, ठीक है। मैंने आवाज़ उठाई, वार्डन ने मेरे कपड़े चोरी करे, ठीक है। इतना बखेड़ा हो गया पूरे स्कूल में कि ये चल क्या रहा है, क्योंकि पूरा हॉस्टल हमने इकट्ठा कर लिया था वार्डन के अगेंस्ट कि मैम हमारे कपड़े चुराती हैं, हमारा सामान चुराती हैं और हम मतलब मैम के साथ में नहीं रह सकते हैं इस तरीके से। अच्छा। एक दिन क्या हुआ कि ऐसे ही मैं स्कूल में थी और हमारा एक ऐसी टेस्ट चल रहा था, तो मेरे को रैंडमली कोई ऐसे बुलाने आया क्लास में कि आओ आपको मैम बुला रही हैं हॉस्टल में। मैं गई तो मैम के आगे मेरा सारा सामान पड़ा हुआ है। मैम मुझे बुला के कह रही है कि देख तेरा सारा सामान मिल गया।
मैंने कहा ये कहाँ से आया मैम? तो उन्होंने बताया कि एक लड़की रहती थी हमारे हॉस्टल में ग्राउंड फ्लोर पे, कि उसके रूम से मिला है। जब तुम सारे हॉस्टल में थे ना, तो मैंने सारे रूम्स की तलाशी ली और उसके रूम से निकला ये सब कुछ सामान। तो फिर मतलब स्टिल हमें ये था, वो जो लड़की थी वो हमारी दोस्त थी, तो हमें ये था कि नहीं यार वो तो नहीं ले सकती ये वो। फिर वार्डन ने हरकतें ऐसी ऐसी करी कि उसको बिना बताए उसके पेरेंट्स को बुला लिया, प्रिंसिपल तक बात चली गई कि हाँ उसको तो वो लड़की नहीं थी उधर? वो लड़की वहाँ पे नहीं थी। जब स्कूल से सब आए तब ये सबके आगे बात हुई है कि अच्छा हमारा जो हॉस्टल का वो था ना, एंटर करते ही जो हॉल था एक बड़ा सा, वहाँ पे इतनी बड़ी पाइल बनी हुई थी सामान की, और उसमें से ऐसे छांट छांट के बट रही हैं चीज़ें कि ये किसका है, ये किसका है, ये डब्बा किसका है। मतलब इतना सामान निकला था उस कमरे से, ऐसा हमें मैम ने बताया। बट हमें ये था कि इस लड़की ने नहीं चुराए हैं, ये इसी के पास थे, और अब ये हमें पागल बनाने के लिए ये बोल रही है तो कि वो लड़की पे इसने ब्लेम डाल चुराया दिया पूरा? हाँ। तो फिर हमारा और खून खौल गया कि एक तो मतलब ये हरकतें ऐसी कर रही है, चोरी कर रही है, और ऊपर से देखो इल्ज़ाम लगा रही है लड़की पे, हमारी दोस्त। तो हम उसके लिए भी झंडा उठा के खड़े हो गए कि इसके पेरेंट्स को कैसे बुला लिया वगैरह वगैरह, क्योंकि उसके पेरेंट्स आए, उसकी मम्मी है, उसको प्रिंसिपल के आगे थप्पड़ वप्पड़ मार दिया कि क्या थप्पड़ मार दिया? हाँ कि क्या हरकतें कर रही है तू हॉस्टल में आके, इसलिए तुझे हॉस्टल भेजा है। तो ऐसे हुआ हमारी लड़ाई चली खूब अच्छे दिन, एक हफ्ता वगैरह। इतनी परेशान हो गई वार्डन हमसे, क्योंकि हर कोई बंदा उसके अगेंस्ट हो गया था ना। तो वो हॉस्टल छोड़ के चली गई, 20 साल से थी वो वहाँ पे, ठीक है। कोई उसको हिला नहीं पाया था, वो रहती भी वहीं थी अपनी फैमिली के साथ हॉस्टल में ही, 2 रूम्स को उसने अपना घर बना रखा था। चली गई मतलब साइड वाली बिल्डिंग में शिफ्ट हो गई अपना सारा सामान लेके। फिर सारे पेरेंट्स को बुलाया एक दिन कि ये क्या चल रहा है वगैरह वगैरह। सारे पेरेंट्स आए, मीटिंग हुई बहुत बड़ी, और उस मीटिंग का कंक्लूजन ये निकला कि वार्डन तो चोर नहीं है, पेरेंट्स को फुल भरोसा है वार्डन पे, इनके बच्चे इतने टाइम से पढ़ रहे हैं इस हॉस्टल में, ये तो ऐसा नहीं करेगी, ऐसे करके। और मतलब वही कि फाइनल डिसीजन ये निकला कि इसने कुछ नहीं करा है, और हमारा वो उस टाइम पूरा से ड्रॉप हो गया कि इसी लड़की ने चुराया, उसको हॉस्टल से निकाल दिया, स्कूल में लेकिन रखा। तो मैं उस दिन रो रही हूँ अपने रूम में कि क्या यार, मतलब इतना ये करा वगैरह और कुछ हुआ नहीं, इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी मैंने और कुछ मेरा निकला नहीं, इसका मुझे इंसाफ नहीं मिला। और कपड़े मिल गए? कपड़े मिल गए, मोस्टली मिल गए। हाँ। 1-2 फिर भी कोई रहेगी, फ्रेम नहीं मिला। और उसको निकाल दिया वो उसको हॉस्टल से निकाल दिया लड़की को। वार्डन स्टिल आ गई वापस जहाँ थी वो, जो उस 2 कमरों को अपना घर बना के रखा, वो अपने घर वापसी हो गई उसकी। अच्छा। हाँ, वो लड़की को हॉस्टल से निकाल दिया, वो स्कूल में रही। फिर ये 12th क्लास की बात है ना, तो 12th क्लास जब ख़त्म होने वाली थी ना, लगभग 3 महीने बचे थे, तो मैं हॉस्टल छोड़ के चली गई थी अपने घर कि मैं घर से ही कर लूँगी बोर्ड्स की पढ़ाई। मुझे वैसे भी नीट वगैरह कुछ देना नहीं था, मेरे पास बायो थी, कि मैं घर से ही पढ़ लूँगी मेरे से जितना होगा। तो जब मैं एग्ज़ाम्स देने के लिए वापस आई थी ना, ये 3 महीने के गैप के बाद, तब मुझे पता चला कि 3 महीने में हॉस्टल में हुआ क्या क्या है। फिर और कुछ हुआ है? हाँ, वो 3 महीने में ये खुलासा हुआ है कि एक्चुअली उस लड़की ने ही चुराए थे अरे क्या बात कर रहे हो? सारे कपड़े। वो मतलब कहते हैं ना क्लेप्टोमेनियाक। अच्छा। हॉस्टल के पोछे, मेस की प्लेट, सब कुछ। और रखा कहाँ? उसके अपने रूम में? पता नहीं, रैंडम जगहों पे छुपा देती थी, अपने रूम में, कुछ कोई किसी और के रूम में छुपा देती थी चोरी करके। मैंने कहा यार ये तो। फिर जब मेरा रिजल्ट आया, मैं मिली मैम से, तब मैं ऐसे सॉरी मैम सॉरी गलती आपको मुझे माफ कर दो भाई। अरे बहुत, ये भी मैंने आपको समरी बताई है। ये समरी है? हाँ, कहानी बाद में बात करेंगे। स्कूल के टीचर्स इन्वॉल्व हो गए थे, पूरे स्कूल में फैल गई थी ना खबर कि क्या चल रहा है, निधि का सामान चोरी हो गया। स्कूल में हॉट टॉपिक था ये कि हॉस्टल में निधि का सामान चोरी हो गया। इतना सारा कि और सिर्फ आपका ही सामान चोरी हुआ था और किसी का सामान चोरी नहीं हुआ? बाकी सबका चोरी हुआ था, बट जितना मेरा हुआ था उतना किसी का नहीं हुआ था। अच्छा। और किसी का मतलब ऐसे थोड़ा थोड़ा हुआ था कि किसी का लेट्स से कोई किट चोरी हो गया है, किसी के थोड़े बहुत ऐसे 1000-2000 रुपए चोरी हो गए हैं। मेरा तो मतलब सारा ही सामान गया। पता नहीं मेरे से क्या खुंदक थी। क्या नाम था हॉस्टल का? हॉस्टल नहीं, ये तो बता दो। ये तो वैसे मैंने बता तो दिया, मैं 11th-12th में वहाँ पे थी। नाम नहीं बता सकते? अब ऐसे स्कूल का नाम तो था रीडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल। अच्छा ठीक, हॉस्टल का नाम हम निकाल देंगे। हॉस्टल का नाम पिन कमेंट पे लगा देंगे। Hello guys, thank you so much for watching the video. If you liked it, please like, share, subscribe, share it around on your WhatsApp, on your Instagram, Tinder, Bumble, every single where, because we need that traction.
But thank you so much for watching the video, and you will come across every new clip every single day. So don't forget to subscribe, and I'll see you guys around. Thank you. Cheers.